चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। जी हाँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बीए का एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है। अगर आप बीए का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो आपको इसके क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं और इंग्लिश में इसके नोट्स मिलना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, तो इसलिए आपकी इस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व कर दिया है। और साथ ही साथ अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देख के अपने टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। सबसे पहले हम देखते हैं कि एडमिनिस्टर का मतलब क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो एडमिनिस्टर जो है वो एक इंग्लिश वर्ड है विच इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एड एंड मिनिस्टर। ओके, सो जो एडमिनिस्ट्रेशन हमारा बना हुआ है, ओके, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन बना हुआ है वो एक इंग्लिश वर्ड है जो कि ओरिजिनेट हुआ है लैटिन वर्ड एड एंड मिनिस्टर से, जिसका मतलब होता है टू सर्व और टू मैनेज। एंड एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स, पब्लिक और प्राइवेट। अब एड एंड मिनिस्टर का मतलब तो आपको पता चल गया कि टू सर्व या मैनेज, चीज़ों को मैनेज करना उसका मतलब होता है। और एडमिनिस्ट्रेशन ये जो होल वर्ड है इसका मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, जो भी डिफरेंट एक्शंस हैं उनके मैनेजमेंट को, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो। ओके, तो पर यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक हम किसे कहते हैं? अगर हम किसी एक अकेले इंसान की बात करते हैं तो हम उसे पर्सन कहते हैं, सिंगुलर। ओके, और जब बहुत सारे पर्सन्स मिल जाते हैं तो हम उसे कहते हैं पब्लिक। जैसे कि पब्लिक कहीं की भी हो सकती है, कोई उत्तर प्रदेश की पब्लिक हो सकती है, एमपी की पब्लिक, कोई पूरे नेशन की पब्लिक हो सकती है। तो हम मतलब बहुत ही ज़्यादा जब ग्रुप ऑफ पीपल्स के बारे में हम बात करते हैं तो उसे हम पब्लिक कहेंगे। और पब्लिक का एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रहे हैं विद रिगार्ड्स टू पब्लिक, ओके, तो उसे हम बोल देंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ दैट आर अंडरटेकन इन पब्लिक इंटरेस्ट एट डिफरेंट लेवल्स सच एज सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल्स। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ का कॉम्प्लेक्स है। गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ क्या होते हैं? ऑफ कोर्स यार, अगर आप अपने सराउंडिंग में देखें तो हमारे सराउंडिंग में आपको एक पॉलिटिकल सिस्टम दिखेगा, आपको एक गवर्नमेंट दिखेगी जो रन करती है बहुत सारे लोगों के थ्रू। ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव हैं गवर्नमेंट के, जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, ठीक है, वो मिल के कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, कुछ एक्शंस लेते हैं और इसी की वजह से जो हमारी गवर्नमेंट है वो रन कर पाती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट एक्टिविटीज़। चाहे वो कोई लॉ बनाना हुआ, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस को अप्लाई करना हुआ, या फिर हम पब्लिक के इंटरेस्ट में कोई भी स्कीम्स नए नए लाने हुए हमारे वेलफेयर के लिए। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़। अब गवर्नमेंटल एक्टिविटी जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में की जाए एट डिफरेंट लेवल, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू हो, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू हो या लोकल गवर्नमेंट के थ्रू हो, तो उसी को हम बोलेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो ये होता है हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इट एसेंशियली डील्स विद द मशीनरी एंड प्रोसीजर ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज़। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इट एसेंशियली डील्स विद द मशीनरी एंड प्रोसीजर्स ऑफ गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़। अब क्या होता है, मतलब जो भी गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ के जो प्रोसीजर्स हैं, मशीनरी है, कैसे वो अपने एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, क्या वो स्टेप्स लेते हैं, क्या प्रोसीजर्स होते हैं, उसी को डील करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इट इज़ अ मीन्स बाई विच द पॉलिसी डिसीजंस आर मेड बाई द पॉलिटिकल डिसीजन मेकर्स। अब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, जो भी एक्टिविटीज़ डिफरेंट ब्यूरोक्रेट्स, ऑफिशियल्स एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के द्वारा लिए जाते हैं, ठीक है, जो भी एक्शंस किए जाते हैं उसी से जो पॉलिसी के डिसीजंस होते हैं, ठीक, जो पॉलिसी मेकिंग होती है, ओके, जो भी डिसीजंस बनते हैं वो डिसीजन मेकर्स के थ्रू, वो इसके ही थ्रू किए जाते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल मीनिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके आप इसके नोट्स में इसको अपने नोट्स में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, that public administration translates the policy goals set by political decision maker, provides goods and services to people, implement social economic development programs for all around development of society। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो कुछ भी जो डिसीजंस मेकर हैं, हमारे ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट जिसे हम कहते हैं, उनके द्वारा ये जो
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम कह सकते हैं उनके द्वारा जो एक्शंस लिए जाते हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो एक्शंस लिए जाते हैं, चाहे वो हमें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना हो, चाहे वो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम्स का इम्प्लीमेंटेशन हो और जिससे कि हमारी ऑल अराउंड सोसाइटी का डेवलपमेंट हो सके, उसी के सारे एक्टिविटीज़ का सम टोटल होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम देखते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशंस क्या है बाय डिफरेंट स्कॉलर्स, ठीक है। तो फ्यू स्कॉलर्स ने इसके डेफिनेशंस को दिया है। अब देखते हैं कि वो इस डेफिनेशंस क्या है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं वुड्रो विल्सन का यहाँ पे एक डेफिनेशन है दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द डिटेल एंड systematic execution of law, okay, and every particular application of a law is an act of administration। ऐसा कहा है वुड्रो विल्सन ने, ठीक है। ये इनका है, इनका डेफिनेशन है दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एक डिटेल एंड सिस्टमैटिक आउटलाइन है लॉ का, और सभी पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ लॉ एक एक्ट है एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। ये इनका डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, जो हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है एल.डी. वाइट का, जो कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज ऑपरेशंस हैविंग फॉर द पर्पस ऑफ फुलफिलमेंट और इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसीज एज डिक्लेयर्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट करती है अपने अंदर ऑल दोज ऑपरेशंस, ठीक है, वो सारे ऑपरेशन जो कि फुलफिलमेंट, जिसका पर्पस क्या है, फुलफिलमेंट या इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसीज जो कि डिक्लेयर की जाती है हमारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, ओके। देन MC क्वीन का एक डेफिनेशन है दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू द ऑपरेशन ऑफ द गवर्नमेंट वेदर लोकल और सेंट्रल। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि रिलेट करती है ऑपरेशन से, किस ऑपरेशन ऑफ द गवर्नमेंट, चाहे वो लोकल हो या सेंट्रल हो। अब H. वॉकर का एक और डेफिनेशन है दैट द वर्क विच इज गवर्नमेंट डज टू गिव इफेक्ट टू अ लॉ इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन। जब गवर्नमेंट जो वर्क करती है किसी भी लॉ को इफेक्टिव बनाने के लिए, उसी को हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम आते हैं नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर क्या होता है। ओके, सो नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम देखते हैं कि देयर आर टू व्यूज़ रिगार्डिंग द नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज़ इंटेग्रल एंड मैनेजेरियल। तो सबसे पहले आपको ये दो वर्ड्स याद रखने हैं अपने नोट मेकिंग में, ठीक है। अगर आप इसे अपने एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक। तो दो व्यूज़ हैं, इंटेग्रल एंड मैनेजेरियल, रिगार्डिंग द नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अकॉर्डिंग टू द इंटेग्रल व्यू, एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़, ठीक है। अब जो इंटेग्रल व्यू है वो कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो है सम टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़, जो सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, चाहे वो मैनुअल हो, क्लरिकल हो या मैनेजरियल हो एंड एक्सेट्रा, तो उन एक्टिविटीज़ का सम टोटल ही एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ओके, which are undertaken to realize the objective of the organization। और ये एक्टिविटीज़ क्यों किए जाते हैं, ताकि हम जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी स्कूल को देख लें तो एक स्कूल भी एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक, बट उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड कर सकें, उन्हें शिक्षित कर सकें, उन्हें एजुकेट कर सकें। तो ये एक तरीके का उनका ऑब्जेक्टिव होता है। उसी तरह जब हम एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं इन द स्फेयर ऑफ गवर्नमेंट, तो वो भी जो वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ किए जाते हैं वो पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्टिव को रियलाइज़ करने के लिए किए जाते हैं, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं इंटेग्रल व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इंटेग्रल व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपको क्लियर हो गया। So in this view, all the acts of official of the government, from the attendant to the secretaries to the governor, government and the head of the state constitutes public administration। और ये व्यू जो है वो कहता है, in this view all the acts of official, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, CM हैं, DM हैं, होम मिनिस्टर, डिफरेंट जो ऑफिशियल्स होते हैं, अदर ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, उनके जो एक्ट होते हैं, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो अटेंडेंस से लेके सेक्रेटरीज तक हो
ऑफ गवर्नमेंट या हेड ऑफ द स्टेट हो, वही बनाते हैं हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, ऐसा इस व्यू का मानना है। कौन से व्यू का? इंटेग्रल व्यू का। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट हेनरी फेयोल एंड एल.डी. वाइट आर द सपोर्टर्स ऑफ दिस व्यू। इन दो नाम को आप याद रखिएगा, दैट हेनरी फेयोल एंड एल.डी. वाइट, ये दो स्कॉलर जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्ड में, और वो इस इंटेग्रल व्यू के सपोर्टर्स थे। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा मैनेजेरियल व्यू। अब अकॉर्डिंग टू द मैनेजेरियल व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द मैनेजेरियल एक्टिविटीज ऑफ पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द प्लानिंग, organizing, commanding, coordinating and controlling constitute public administration। अब मैनेजेरियल व्यू क्या कहता है कि जो लोग, ठीक है, जो भी लोग इन्वॉल्व होते हैं प्लान करने में, ऑर्गेनाइज करने में, कमांड करने में, कोऑर्डिनेट करने में एंड कंट्रोल करने में, वही मिलके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बनाते हैं। तो इस व्यू का मानना कहीं ना कहीं बहुत ही सही लगता है मुझे, बिकॉज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होता क्या है, जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटीज़ करता कौन है? जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे ऑफिशियल्स हैं, जो भी गवर्नमेंट की एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, वही लोग एक्टिविटीज़ करते हैं। तो इनके जो भी एक्टिविटीज़ होंगे, एक्शंस होंगे, जैसे कि वो प्लानिंग करते होंगे, ठीक, अगर वो प्लानिंग करें, ऑर्गेनाइज करें, कमांड करें, कोऑर्डिनेट करें, कंट्रोल करें, वही लोग तो मिलके उन्हीं के एक्शन से तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बनता है। तो इस व्यू का सिंपल सा यही मानना है कि यही है मैनेजेरियल व्यू। ओके, सो दिस व्यू रिगार्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन एज गेटिंग थिंग्स डन एंड नॉट डूइंग थिंग्स। ओके, तो अब ये व्यू कहता है कि दिस व्यू रिगार्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब है कि गेटिंग थिंग्स डन, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो लोग इन्वॉल्व हैं वो कमांड करने में, मतलब लोगों को काम बांटने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। लाइक जो लोग काम बांटते हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को रन करते हैं, ना कि वो जो कि काम करते हैं, नॉट डूइंग थिंग्स। ओके, देन लूथर गुलिक एक इम्पॉर्टेंट स्कॉलर हैं, हर्बर्ट साइमन, स्मिथबर्ग एंड थॉमसन are the supporters of this view. The managerial view excludes public administration from non-managerial activities such as manual, clerical and technical activities. अब जो मैनेजरियल व्यू है, ठीक है, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से नॉन मैनेजरियल एक्टिविटीज़ को एक्सक्लूड कर देता है, बाहर निकाल देता है, जैसे कि जो हमारे मैनुअल, क्लरिकल एंड टेक्निकल एक्टिविटीज़ होते हैं उन्हें। The two views differs from each other in many ways. Okay, अब according to Professor MP, अब ये जो two views हैं, यानी कि जो भी हमारा मैनेजरियल व्यू है एंड हमारा वो जो पहले वाला व्यू था। ओके, देन अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर MP शर्मा, the difference between the two view is fundamental. Okay, the difference between the two view is fundamental. नेक्स्ट हम देखते हैं द इंटेग्रल व्यू। ओके, द इंटेग्रल व्यू इंक्लूड द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल द पर्सन इंगेज इन द एक्टिविटीज़ वेयर एज द मैनेजरियल व्यू रिस्ट्रिक्ट्स इटसेल्फ। मतलब इंटेग्रल व्यू में जो लोग हैं, ठीक है, इंक्लूड द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल द पर्सन, एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी लोग इंक्लूडेड हैं उनके एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करता है इंटेग्रल व्यू अपने में, बल्कि मैनेजरियल व्यू रेस्ट्रिक्ट करता है इस चीज़ को इटसेल्फ ओनली टू द एक्टिविटीज़ ऑफ फ्यू पर्सन्स ऑन द टॉप। मतलब मैनेजरियल व्यू आप कह सकते हैं कि जो हमारे हायर ऑफिशियल्स होते हैं उनको फोकस करता है, जबकि जो हमारा इंटेग्रल व्यू है वो जो भी मतलब हायर ऑफिशियल्स भी हैं और जो सबऑर्डिनेट भी हैं उनके ऊपर भी फोकस करता है। The integral view depicts all types of activities from manual to managerial, from non-technical to technical, whereas the managerial view takes into account only the managerial activities in an organization. तो आपको समझ आ गया होगा कि exactly इंटेग्रल व्यू क्या कहना चाहता है और मैनेजरियल व्यू क्या कहना चाहता है। ओके, तो ये था हमारा इंटेग्रल व्यू एंड मैनेजरियल व्यू रिगार्डिंग द नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सारी चीज़ें हमने कहाँ पढ़ी थी? नेचर, ओके, नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये दो व्यूज़ आपको याद रखने हैं। कौन कौन से व्यूज़ हैं एक बार फिर से मैं रिमाइंड करा देती हूँ आपको।
सबसे पहला व्यू है हमारा इंटेग्रल एंड दूसरा है हमारा मैनेजेरियल व्यू। ठीक है, ये दो व्यूज़ हैं हमारे जिससे आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ लिया मीनिंग एंड डेफिनेशंस, हमने पढ़ा मीनिंग, डेफिनेशंस एंड नेचर, एंड नेक्स्ट है हमारा स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन।